दोस्तों, रामायण कथा के अनुसार मेघनाद का वध श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने किया था। लेकिन जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना लक्ष्मण के सामने आई, तब सुलोचना ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, इंद्रजीत के वध हो जाने से तुम यह मत समझना कि उसका वध तुमने किया है, क्योंकि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं था कि तुम मेघनाद का वध कर सको। तुम तो क्या, स्वयं श्री राम में भी मेघनाद का वध करने की योग्यता नहीं थी। मेघनाद का वध तो उर्मिला ने किया है। आपको बता दें कि सुलोचना शेषनाग की पुत्री और मेघनाद की पत्नी होने के साथ साथ एक पतिव्रता नारी भी थी। तो फिर सुलोचना ने आखिर ऐसा क्यों कहा? यदि लक्ष्मण ने नहीं तो फिर किसने किया था मेघनाद का वध? क्या सच में श्री राम में भी मेघनाद को मारने की योग्यता नहीं थी? और आखिर कौन थी उर्मिला? और क्यों सुलोचना ने कहा कि मेघनाद की मृत्यु का कारण उर्मिला थी? उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान दर्शन। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिनका विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्रियों के साथ हुआ था, जिसमें देवी सीता का विवाह श्री राम के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ तथा श्रुतकृति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ था। जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ, तब माता सीता भी पत्नी धर्म निभाते हुए श्री राम के साथ वन जाने लगी। वहीं लक्ष्मण के तो प्राण ही श्री राम में बसते थे, इसलिए लक्ष्मण भी राम और सीता के साथ वन जाने को तैयार हो गए। यह देखकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण से कहा, आपके बिना यह महल मेरे किस काम का? मैं आपकी पत्नी हूँ। हर सुख दुख में आपके साथ रहना ही मेरा धर्म है। अतः वन में आपकी सेवा के लिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब लक्ष्मण जी ने उर्मिला से कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मेरे साथ वन नहीं चलोगी और जब तक मैं वापस नहीं लौट आता तब तक तुम आंसू भी नहीं बहाओगी। यह कहकर राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर चल पड़े। भगवान श्री राम वन में रास्ता दिखाते हुए आगे आगे पथ प्रदर्शक का कार्य करते थे। माता सीता फल और जल एकत्र कर भोजन का प्रबंध करती तथा लक्ष्मण जी जंगली जीवों से रक्षा का कार्य करते थे। इस तरह लगातार कई दिनों तक चलते हुए माता सीता काफ़ी थक गई। तब लक्ष्मण जी ने उसी वन में एक कुटिया बनाई। राम और सीता कुटिया में विश्राम करने चले गए और लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर पहरा देने लगे। काफ़ी थके होने और बार बार निद्रा आने के बाद भी लक्ष्मण जी सोने को तैयार नहीं थे। यह देखकर निद्रा देवी लक्ष्मण के पास आई और उनसे सोने का निवेदन किया, किंतु लक्ष्मण फिर भी नहीं सोए। तब निद्रा देवी लक्ष्मण से बोली कि यह प्रकृति का नियम है कि हर किसी को अपने हिस्से की निद्रा लेनी ही पड़ती है, किंतु यदि वह अपने हिस्से की निद्रा किसी और को दे दें तो वो जगे रह सकते हैं। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी को अपने हिस्से की नींद अपनी पत्नी उर्मिला को देने को कहा। तब निद्रा देवी वहाँ से उर्मिला के पास गई और उर्मिला को सारी बात बताई। तब उर्मिला ने उसे पति का आदेश मानकर लक्ष्मण के हिस्से की निद्रा ले ली। रात में उर्मिला लक्ष्मण के हिस्से की और दिन में अपने हिस्से की निद्रा लेती। इस प्रकार उर्मिला 14 वर्षों तक लगातार सोती रही और लक्ष्मण 14 वर्षों तक लगातार जागते रहे। इसी समय दूसरी ओर रावण का पुत्र मेघनाद ने सांपों के राजा शेषनाग को युद्ध में पराजित कर शेषनाग की पुत्री नागकन्या सुलोचना से विवाह कर लिया। वहीं रावण द्वारा देवी सीता का हरण करने के बाद और राम और रावण के बीच हुए युद्ध में कुंभकर्ण के मारे जाने के पश्चात मेघनाद युद्ध भूमि में युद्ध करने आया। युद्ध भूमि में उसने भयंकर तबाही मचाई। वानरी सेना में हाहाकार मच गया। यह देखकर इंद्रजीत का सामना करने राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ आए और मेघनाद से युद्ध करने लगे। पर मेघनाद के पास अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान तो था ही, साथ ही साथ वह तंत्र मंत्र और मायावी विद्या में भी निपुण था। मेघनाद ने राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग किया और दोनों को नागपाश में बांधकर लंका वापस लौट लिए। तब हनुमान जी के कहने पर पक्षीराज गरुड़ ने आकर नागपाश से राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। जब इंद्रजीत को यह पता चला कि राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए,
तब वह क्रोधित होकर फिर से युद्ध भूमि में युद्ध करने आ गया। इस बार मेघनाद का सामना लक्ष्मण अकेले कर रहे थे। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही एक चोटी के योद्धा थे। कोई भी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब मेघनाद मायावी युद्ध करने लगा। इस बार मेघनाद ने लक्ष्मण पर वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया। शक्ति लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण को मूर्छित कर मेघनाद जयघोष करता हुआ वापस लौट गया। तब हनुमान जी वैद्यराज सुषेण के कहने पर द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर आए, जिससे लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। वास्तविक शक्ति के प्रभाव से लक्ष्मण के मुक्त होने की खबर सुनकर मेघनाद अत्यंत ही क्रोधित हो गया तथा इस बार आर या पार की लड़ाई करने के लिए मेघनाद निकुंभला देवी का यज्ञ करने का निश्चय किया। दरअसल मेघनाद को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि यदि वह किसी भी युद्ध से पहले निकुंभला देवी का यज्ञ संपन्न कर लेता है तो उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। किंतु इसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि हे इंद्रजीत, जो व्यक्ति तुम्हारे इस यज्ञ को भंग करेगा, समझ लेना कि तुम्हारी मृत्यु भी उसी के हाथों होगी। मेघनाद द्वारा निकुंभला देवी की साधना करने की बात जब विभीषण को पता चली, तब विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, यदि मेघनाद ने यह यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। अतः शीघ्र अतिशीघ्र मेघनाद को यह यज्ञ पूरा करने से रोकना होगा। तब श्री राम मेघनाद को रोकने के लिए तैयार खड़े हो गए। तब विभीषण ने श्री राम से कहा, प्रभु, हमें आपकी शक्तियों पर तनिक भी संदेह नहीं और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जो यज्ञ को भंग करेगा वही मेघनाद का वध करेगा। किंतु प्रभु, मेघनाद को एक वरदान और है, जिसके अनुसार उसका वध वही व्यक्ति कर सकता है जिसने 12 वर्षों तक निद्रा, नारी और अन्न को ग्रहण न किया हो। किंतु वनवास में आपके साथ देवी सीता कई वर्षों तक साथ रही तथा आपने निद्रा का त्याग भी नहीं किया है, अतः मेघनाद का वध आपके हाथों नहीं हो सकता। किंतु लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला को अयोध्या में ही छोड़ दिया था तथा वनवास के दौरान उनके हिस्से की निद्रा भी उर्मिला ने ले लिया है। निश्चय ही लक्ष्मण ने 12 वर्षों से निद्रा, नारी और अन्न का संपूर्ण त्याग किया है। अतः लक्ष्मण जी हर प्रकार से मेघनाद का वध करने की योग्यता रखते हैं। विभीषण की इन बातों को सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण को विभीषण, हनुमान आदि को साथ लेकर मेघनाद से युद्ध करने के लिए भेजा। वानरों ने जाकर भयंकर उत्पात मचाया और यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया। फिर क्या था, मेघनाद और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी मेघनाद लक्ष्मण पर भारी पड़ता तो कभी लक्ष्मण मेघनाद पर। यज्ञ के भंग हो जाने से मेघनाद यह समझ चुका था कि उसका अंत समय निकट आ चुका है। अतः उसने लक्ष्मण पर अत्यंत ही घातक अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया। ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र तथा पाशुपतास्त्र तक लक्ष्मण पर चलाए, पर यह सभी अस्त्र लक्ष्मण पर अपना कोई प्रभाव न दिखा सके। अंत में लक्ष्मण ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण रखकर श्री राम की सौगंध लेकर मेघनाद पर चलाया, जिससे मेघनाद का वध हो गया। मेघनाद का वध हुआ देख विभीषण ने हनुमान जी से कहा, हे पवनपुत्र, मेघनाद का सर भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तब हनुमान जी ने मेघनाद का सर हवा में ही पकड़ लिया तथा जयघोष करते हुए श्री राम के सिर में ले गए। उसी समय मेघनाद का दाहिना हाथ कटकर सुलोचना के पास जा गिरा। हाथ को देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। पतिव्रत धर्म के नष्ट होने के भय से उसने उसको स्पर्श नहीं किया। सुलोचना ने उस हाथ से कहा, यदि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और यदि मैंने इस जीवन में अपने स्वामी के अलावा किसी और पुरुष का ध्यान नहीं किया है तो हे भुजा, मुझे युद्ध का सारा वृतांत बता दे। तब उस हाथ ने पास की दीवार पर युद्ध का सारा वृतांत लिख डाला। मेघनाद के मारे जाने की खबर सुनकर सुलोचना ने मेघनाद के शव के साथ सती होने का निश्चय किया। किंतु मेघनाद का सर श्री राम के शिविर में होने के कारण वो श्री राम के पास गई और उनसे मेघनाद का सिर वापस देने की विनती की। श्री राम ने तुरंत मेघनाद का सर सम्मान सहित सुलोचना को दे दिया। लेकिन तभी सुग्रीव ने सुलोचना से पूछा कि देवी, आपको यह कैसे पता चला कि मेघनाद का सर
हमारे पास है वो तो युद्ध भूमि में कहीं भी हो सकता था। तब सुलोचना ने सुग्रीव के सामने मेघनाथ के कटे हुए हाथ द्वारा युद्ध वृतांत लिखे जाने की बात बताई। यह सुनकर सुग्रीव हंसते हुए बोले, क्या कटे हुए हाथ ने लिखा? तब तो देवी यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। सुग्रीव की यह बात सुनकर सुलोचना ने मेघनाथ के कटे हुए सिर से रोते हुए कहा, स्वामी, यदि मुझे पता होता कि आप युद्ध भूमि से वापस नहीं लौटेंगे तो मैंने अपने पिता को अपने पास बुला लिया होता और आपके प्राण बच जाते। किंतु यदि मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति है तो कृपया एक बार हंस दीजिए। सुलोचना के इतना कहते ही मेघनाथ का सर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। यह देखकर सुग्रीव आश्चर्यचकित रह गए। तब सुलोचना ने पास खड़े लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, मेघनाथ के वध हो जाने से तुम यह मत समझना कि उनका वध तुमने किया है, क्योंकि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं था कि तुम मेघनाथ का वध कर सको। तुम तो क्या, स्वयं श्री राम भी उनका वध करने की योग्यता नहीं रखते थे। यह युद्ध लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच नहीं बल्कि सुलोचना और उर्मिला के बीच था, जिसमें तुम्हारी पत्नी उर्मिला की विजय हुई और मेरा पतिव्रत धर्म हार गया, क्योंकि मेरे स्वामी उस रावण का अन्न खाते थे जिसने देवी सीता जैसी एक पतिव्रता स्त्री का अपहरण किया था। यह कहकर सुलोचना मेघनाथ के शव के साथ सती हो गई। किंतु सुलोचना ने क्यों कहा कि यदि उसने अपने पिता को अपने पास बुला लिया होता तो मेघनाथ के प्राण बच जाते? इस प्रश्न का उत्तर हम आपको किसी और वीडियो में देंगे। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।